नमस्कार साथियों। राजस्थान के पाली जिले में दलित युवक जितेंद्र पाल मेघवाल की निर्मम हत्या ने पूरे देश के दलित समाज को झकझोर कर रख दिया है, जिसको लेकर वहां के सामाजिक संगठनों ने कड़ा प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया था। तो वहीं सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख व असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर मृतक के परिजनों से मिलकर उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और जितेंद्र मेघवाल के न्याय के लिए अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। दलित समाज पर बढ़ते अत्याचार एवं महिलाओं पर बलात्कार और जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर बसपा सुप्रीमो के आदेशानुसार राजस्थान के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन कर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा था। आज जितेंद्र मेघवाल की हत्या को लेकर बौद्ध भिक्षु सुमित रतन ने वीडियो जारी किया है। आइए देखते हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी एक सप्ताह पहले भारत देश में बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। इस पर कोई भी सामाजिक धार्मिक व्यक्ति आगे निकल करके नहीं आया। वो घटना थी राजस्थान में एक बहादुर बेटा जो स्वस्थ है, मस्त है और अच्छी सी मूछें रख करके ताव से अपने मान सम्मान के साथ जीता है। कुछ सामंती लोगों को, कुछ छुआछूत पसंद लोगों को, कुछ जातिवादी लोगों को वो बेटा अच्छा नहीं लगता है। उसकी सेहत देखकर, उसका हेल्थ देखकर, उसका स्टैंडर्ड देखकर, उसकी खुशियां देखकर उनमें ईर्ष्या, द्वेष, नफरत पैदा हो जाती है जाति के अनुसार, और मन बना लेते हैं दरिंदे कि इस लड़के को खत्म करना है, मारना है, और वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। जिस तरह से रोहित वेमुला को इन्होंने मार दिया था, उसी तरह से दरिंदे जितेंद्र मेघवाल को भी मार देते हैं। जिनका खून गर्म था उनका खौल गया, जिनका खून ठंडा हो गया उनका नहीं खौल पाया। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं एक बहादुर चंद्रशेखर आजाद को कि जिसका खून खोला और वह व्यक्ति अपने भाई की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हक अधिकारों के लिए उत्तर प्रदेश की धरती से राजस्थान पहुंचा और उसने बताया कि अगर मेरे भाइयों पर इस तरह से जुर्म अत्याचार करोगे तो चंद्रशेखर खड़ा रहेगा। अगर ये बहुजन समाज के नेता जो बहुजन समाज के वोटों से अरबपति खरबपति बन गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में मजे मार रहे हैं, जो जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, अगर ये सब निकल करके उस बेटे के घर चले जाते तो सामंती ठर्रा जाता, सामंती डर जाता, सामंती सोचने पर मजबूर हो जाता, टिट फॉर टैट होता, ईंट का जवाब पत्थर से होता। लेकिन कोई निकल के नहीं गया और आसानी से उस बच्चे को मार दिया गया है, उस बहादुर सिपाही को मार दिया गया है। हम उसे शहीद मानते हैं। जिस तरह से देश भारत को बचाने के लिए सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्लाह खां ने और बहुत सारे वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी, उसी तरह से इस मनुवादी व्यवस्था से, ऊंच नीच की व्यवस्था से, जातिवाद की व्यवस्था से लड़ता हुआ मेरा जितेंद्र मेघवाल शहीद हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम जितने जितेंद्र मेघवाल मारोगे 1 लाख नए जितेंद्र मेघवाल बनकर के तैयार हो जाएंगे, जो तुम्हारी व्यवस्था के खिलाफ, तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ, तुम्हारे रुतबे के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं जा नहीं पाया जितेंद्र मेघवाल के घर, लेकिन समय निकाल करके मैं पहुंचने का काम करूंगा। और मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक लोगों से कि ऐसा जब कभी हुआ करे, जब भी कोई किसी को दबाए, दमन करे, सताए,
बर्बाद करने का काम करे तो उसके साथ खड़े हो जाया करो। आज जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ है, कल ध्यान रखना, चाहे जितनी बड़ी कोठी में तुम रह रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं साधुवाद देता हूं महाराष्ट्र के उन बाबा साहब के महारों को कि कोई एक महार को उंगली तो लगा के दिखाए। पूरा महाराष्ट्र का महार खड़ा हो जाता है और बता देता है कि महाराष्ट्र का नाम ही महार से पड़ा है। लेकिन उत्तर भारत में आए दिन बहुजन समाज के साथ, असहाय, कमजोर, निर्बल समाज के साथ जाति होती है, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। मैं तो ललकार रहा हूं कि अगर सही मायने में बाबा साहब को आप आदर्श मानते हो, सही मायने में बहुजन आंदोलन आपने समझ लिया है और आपके अंदर थोड़ा भी अगर गर्म खून बचा है, मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा है, तो ये वक्त घरों में बैठने का नहीं है। ये वक्त घरों से बाहर निकलकर और अपने लोगों को तैयार करके और अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन की रक्षा करने का है। हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पुरखे हमें दे गए, चाहे वो पुरानी विरासत के रूप में हो, चाहे धम्म के रूप में हो, चाहे महापुरुषों के आंदोलन के रूप में हो और चाहे भारतीय संविधान के रूप में हो, अगर इसको हम बचा लेते हैं तभी सही मायने में हम लायक बेटे हैं। नहीं, ये करोड़ों बेटे, कई करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ भारत के लोग नालायक साबित होंगे, किसी काम के साबित नहीं होंगे। ऐसा होने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसी ईर्षा, द्वेष छोड़ करके बहुजनों को बचाने के लिए, संस्कृति, सभ्यता और संविधान को बचाने के लिए सब साथ आइए। मैं उनसे कह रहा हूं आंखों में आंखें डालकर कि रोहित वेमुला को तुमने मारा, स्वाभिमान जागा, शहीद हुआ मेरा भाई। आज तुमने जितेंद्र मेघवाल को मारा है, लाखों जितेंद्र मेघवाल तुमने पैदा कर दिए हैं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। ये देश मेरा है, ये मेरे पुरखों ने, मेरे महापुरुषों ने खून पसीने से सींचा है। आप हमारा दमन नहीं कर सकते, आप हमें ऐसे सता नहीं सकते, मार नहीं सकते। मैं आह्वान करता हूं सभी लोग इस बर्बरता के खिलाफ खड़े हो जाइए, इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाइए। तभी ये बुद्ध का भारत, अशोक का भारत और बाबा के सपनों का भारत बन सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।